हुगली चपदानी नॉर्थ ब्रुक जूट के 12 साल बाद बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के चुनाव में कांग्रेस समर्थित आईएनटीयूसी के 5 उम्मीदवारों में से 4 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। चुनाव मैदान में 8 यूनियन शामिल थीं। कुल उम्मीदवार 66 थे, जिसमें 25 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में थे। नतीजा आने से पहले सभी उम्मीदवारों के नेता अपने अपने उम्मीदवार का जीत हासिल होने का दावा ठोक रहे थे। आखिरकार देर रात नतीजा सामने आया, जिसमें सभी उम्मीदवारों को धाराशाही कर कांग्रेस समर्थित यूनियन के 4 उम्मीदवार और एक सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के यूनियन समर्थित उम्मीदवार ने जीत हासिल कर इतिहास रच दिया। जैसे ही रिजल्ट सामने आया, कांग्रेस समर्थकों ने खुशियां मनाना शुरू कर दी। जीते हुए उम्मीदवारों ने कहा कि ये जीत मजदूर का जीत है। कांग्रेसी नेता दरोगा राजभर ने भी कहा, ये जीत मजदूरों की जीत है। दरोगा राजभर को इसके लिए क्या बोलेगा? ये जीत हमारा नहीं, मजदूर लोग का जीत है भाई। इसको हम लोग को ठीक से सुचारू रूप से देखना है, मिल को चलाना है। आज दरोगा राजभर के नेतृत्व में राजेंद्र राजभर। देखिए, ये लड़ाई कुछ दिनों से चल रहा है, लेकिन जो आप बता रहे हैं कि 12 साल बाद इलेक्शन हो रहा है, ये बात सही है। यह मिल मालिक मजदूरों के ऊपर अत्याचार कर रहा था। अत्याचार मतलब कि 2012 साल से रिटायर हो रहे हैं लोग, उनको अभी तक ग्रेजुटी नहीं मिल रहा है। 2019 साल से रिटायर होने के बाद उनको पीएफ नहीं दे रहा था। 90 लोन, ईएसआई फैसिलिटी, डीएलआई, सारा फैसिलिटी रोक करके रखा था और मजदूरों के ऊपर शोषण कर रहा था। ज्यादा बोलने पर उसे गेट बाहर कर दे रहा था। इसी प्रकार से नवंबर महीने में रहमत अली, एक ठेका मजदूरी में काम करने वाला का मौत हो जाता है। वह जब मांगने के लिए उसके पिता मुआवजा उसके मालिक के पास जाते हैं तो कहता है 5,000 ले लो। यह बात जब हमें पता चलता है तो हम उसी समय ठान लिए कि हमें आंदोलन में जाना होगा और इस मिल मालिक के खिलाफ में हमें आंदोलन करना होगा। मैंने रोड घेराव से लेकर मीटिंग से लेकर बंगलो घेराव, सारा रोड अनशन, महात्मा गांधी स्टैचू के सामने हमने अनशन किया। उसके बाद मालिक ने 1.5 लाख का मुआवजा रहमत अली के पिता को दिया। उसके बाद हमने दिल्ली का रुख किया और चीफ विजिलेंस ऑफिसर जितेंद्र खरे के पास हम लोग गए। वहां पर सारा कंप्लेन जो हमने चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी से लेकर डीएम से लेकर आईसी साहब से लेकर सभी को जो दिया था, लेबर कमिश्नर को दिया था, वो सारा जब कागज उनको दिखाया तो वे बड़े चिंतित हुए और उन्होंने तुरंत यहाँ के हावड़ा बेलियस रोड में जो पीएफ दफ्तर है वहां पर उन्होंने फोन लगाया और ऑर्डर दिया कि नॉर्थ ब्रुक जूट मिल में इस प्रकार का जो काम हो रहा है ये ठीक नहीं है। आप तुरंत इंक्वायरी करके पीएफ दिलाने के लिए आप कोशिश कीजिए। उसके बाद हमको उन्होंने कहा कि आप 1 सप्ताह के अंदर आपको बुलाएंगे, जाइएगा। मैं जब यहाँ पर आया तो देखा कि लोगों को बुला करके पीएफ दिया जा रहा है, फोन करके बुलाया जा रहा है और पीएफ दिया जा रहा है। मोटा मोटी पीएफ का पेमेंट हुआ। उसके बाद हमको बेलियस रोड हावड़ा पीएफ दफ्तर में बुलाया गया। मैं गया जब तो वहां पर उन्होंने बोला कि देखिए कार्रवाई का हमें ऑर्डर हो गया है, 2 महीना के अंदर इस मिल मालिक को इलेक्शन करवाना होगा। अगर इलेक्शन नहीं करवाता है तो पीएफ अकाउंट हम सीज करेंगे और ट्रस्ट को भंग करेंगे और मालिक के ऊपर कार्रवाई करेंगे। यह आश्वासन जब उन्होंने दिया हमें तो हम बहुत खुशी हुए। हमने जनता के बीच में आकर के यह सारी बात को बताया और जो हमारे पास लिखित कंप्लेन था वह कंप्लेन पब्लिक को दिखाया। उसके बाद इलेक्शन का डिक्लेयर हुआ। इलेक्शन में नॉर्थ ब्रुक की जनता ने हमारे 5 में से 4 कैंडिडेट को जिताया है। इसके लिए नॉर्थ ब्रुक जनता को हमारे तरफ से, चापदानी टाउन कांग्रेस कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और यह नॉर्थ ब्रुक जनता की जीत है, आप सभी रिपोर्टर का भी जीत है कि आप लोगों ने जब जब हमने आंदोलन किया तब तब आप लोगों ने आकर के उसको कवरेज किया और सरकार तक हमारी बातों को पहुंचाया। इसके लिए एक बार फिर मैं आप सभी लोगों को, तमाम जनता को, नॉर्थ ब्रुक के लोगों को बधाई देता हूं और साथ साथ प्रशासन को भी बधाई देता हूं कि इतना फेयर एंड साफ इलेक्शन उन्होंने कराया है। जोनल साहब विश्वजीत पाल को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसे इलेक्शन कराया। साथ ही साथ मैं एक बात आप लोगों के माध्यम से
मालिक को संदेश देना चाहता हूं कि आपने जो किया सो किया। अब से नया सूर्योदय हुआ है। तमाम नॉर्थब्रुक के जो ट्रस्टी में जीते हुए हैं उनको लेकर के, यूनियन को लेकर के आप कानून में जो लिखा हुआ है, जो आइन में है, उस पर आप काम कीजिए और सारा जो फैसिलिटी आपने बंद किया है उसका आप उसके कार्य में लगाइए और जनता का भला कीजिए, नॉर्थब्रुक जनता को भला कीजिए। यही हमारा हाथ जोड़ के मिल मालिक से निवेदन है। यही बोल करके मैं अपनी बातें समाप्त करता हूँ।